आप देख रहे हैं साइंस ऑफ स्टूपिड। जरूरी सूचना, हमारे शो में दिखाए जाने वाले स्टंट्स उन बंधुओं ने किए हैं जिनका साइंस से कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप भूल कर भी इन्हें ट्राई ना करें, वरना ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी या आप जल जाएंगे। दोस्तों, ये है एक ऐसा शो जिसमें है विज्ञान का ज्ञान और साथ में है कुछ पंगु पहलवान। आई अगले आधे घंटे में मैं आपको दिखाऊंगा जिंदगी की चोट खाए कुछ फ्लॉप लोगों की करतूतें। अगर उन्होंने साइंस पढ़ी होती तो शायद उन्हें ऐसी धूल नहीं चाटनी पड़ती। क्या होता है जब बाइक के पहिए को आता है चक्कर, बंदूक होती है बेकाबू, बॉडी बिल्डर की पिचकारी अबे साफ कौन करेगा बे, आग की बेवफाई, पियक्कड़ बाइकर की टक्कर और भी कुछ नमूने जो पास हुए हैं बेवकूफों की यूनिवर्सिटी से। पर आप ये सब घर में करने की कोशिश ना करें। शो शुरू हो गया, उठ जा भाई। ये है अपना साइंस ऑफ स्टूपिड। अब बिकनी पहन ली लेकिन ये भूल गई कि ये है स्विमिंग पूल। यू आर अ ब्लडी फूल। कैसे आइडियल गैस लॉ ने कर दिया कार में छेद, और ये भाई साहब ने क्यों लगाई अपने आंगन में आग, मैं तुलसी। ओहो, पर शुरू करते हैं स्टार्टर से। हेलो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ आपका माइंड कर रहा था वेट, बड़ा हुआ था हार्ट रेट और जुबान पे था जल्दी आजा मनीष, अब नहीं होता वेट, क्योंकि मैं मनीष पॉल आपके लिए लेके आता हूं एक ऐसा शो जिसमें चलता है रेडिकुलसली फनी वीडियोस का टॉर्नेडो। पर मैं आपको उसमें उड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको बैलेंस रखूंगा कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। तो चलिए इस क्रेजी बिगिनिंग के साथ लेट्स स्टार्ट द साइंस ऑफ स्टूपिड। धरती के सबसे तेज जमाइका के मिस्टर यू बोल्ट को तो आप जानते ही होंगे। वो 1 घंटे में 43 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकते हैं। पर यहाँ नहीं, क्योंकि ये इतना लंबा ट्रैक ही नहीं है। मिस्टर बोल्ट की असली रफ्तार का अंदाजा आपको ये देखकर लग जाएगा। ये ट्रेडमिल 39 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। एक इंसान की दौड़ने की रफ्तार उसके कदमों और उसके पैरों की गति पर निर्भर करती है। अगर आप दौड़ने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो ट्रेडमिल से अच्छी और कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ आपको रोकने के लिए हवा नहीं होती और इसीलिए आपको रफ्तार मिलती है। एक कटु सत्य, ट्रेडमिल करना बड़ा बोरिंग काम है, पर हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने ऐसे नमूनों को धरती पे भेजा, जिन्होंने आपके और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे मोमेंट्स दिए। देखिए, आओ बेबी, यह है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, ट्रेडमिल। आओ, तुम्हारा ही है। अरे ट्रेडमिल, गमला नहीं। कौन जवान, कदम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मुंह भी तुम्हारे साथ है। रफ्तार पकड़ने के लिए रनर को जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाकर बेल्ट की स्पीड से मैच करनी होगी, पर क्योंकि बेल्ट छोटी होती है इसलिए बहुत जल्दी हवा में पैर उठ जाते हैं और ऊपर इनर्शिया की वजह से शरीर एक ही जगह पर रह जाता है। तेज रफ्तार से पीछे की तरफ जा रही बेल्ट के संपर्क में जब रनर आता है तो वो गोल घूमता रह जाता है। ये करना नामुमकिन नहीं है। धीरे से शुरू करिए, फिर आराम आराम से स्पीड बढ़ाइए और हाँ, उसका हैंडल जरूर पकड़िए, वरना नाक फूटने और दांत टूटने में जरा भी देर नहीं लगेगी। एक्सक्यूज मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है। या मम्मी बचाओ। अरे पुशअप मारने की ये कौन सी जगह है? लगता है ये सारा वेट आज ही लूज करना चाहती है। सारी ट्रेडमिल एक साथ यूज कर लूंगी। 1 2 3 गो। अरे ये हंस रही है कि रो रही है? इसके पापा ने इसे कहा, बेटा तेरी अकल ना तेरे घुटनों में है। बुरा मान गया, तब से घुटनों को तकलीफ ही नहीं देता, सीधा मुंह को ही देता है। बेटा मम्मी पापा की बात नहीं सुनोगे तो मुंह की ही खानी पड़ेगी, ऐसे। ये 21वीं सदी का पर्पल टोपी वाला बच्चा, इसने क्या सोचा था? इन हरकतों पे ट्रेनर खुश होगा, शाबाशी देगा। हाँ हाँ थू। अरे वाह, इसका तो ट्रेनर भी इसका बाप निकला। ये ट्रेडमिल पे समरसॉल्ट मैंने पहली बार देखा। और ये है कांगड़ी पहलवान, लगता है साइकिल पर ही हुआ है जवान। अपना कांगड़ी पहले तो सही कंट्रोल में था, बस आगे की ब्रेक लगाई और ट्रेडमिल की तेज रफ्तार ने इसे दे फेंका। ये रो नहीं रहा, अपनी बेवकूफी पे हंस रहा है। बचपन में हम पिचकारी वाली बंदूकों से खेलते थे और दिवाली में पटाखे वाली बंदूकों से, पर आजकल के बच्चे यार कमाल है, इतने शौकीन है ना कि मुंह खोलते ही AK-47 की डिमांड करते हैं। अरे मतलब असली वाली नहीं यार, टॉय गन की बात कर रहा हूं। इट्स ओके, रिलैक्स। पर एक और चीज है जिसे कहते हैं पोटैटो कैनन्स। अब ये क्या है, आप खुद ही देखिए ना, हैव अ लुक।
कहते हैं इससे 290 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गोली यानी आलू निकलता है, जो 274 मीटर की दूरी तक जा सकता है। और इसका असर आप खुद ही देख लीजिए। सुन साहिबा सुन, देख आलू के गुण। बेटे बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इससे खेलोगे ना तो लाल पीले हो जाओगे और आपकी हालत इसके जैसी ना हो जाए, इसीलिए इसके पीछे की साइंस बता रहा हूं। जी हाँ। एक एवरेज पोटैटो कैनन के पीछे होता है आइडियल गैस लॉ। जब भी गैसेस को गर्म किया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, पर अगर हम फैलती गैस को कंट्रोल करें तो इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक आम पोटैटो कैनन कंबशन चेंबर में उसके प्रोपेलेंट में चिंगारी देने से चलती है। बैरल में लगा आलू उस प्रेशर को नहीं रोक पाता और गैसेस बाहर निकलती हैं, जिससे आलू बाहर निकलता है जबरदस्त रफ्तार से। यह था आलू का गोली रूप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वेल, मुझे पता था। अब आप सोच रहे हैं कि मुझसे पूछा जाए कि ये आलू की गन कहां मिलती है, पर मुझे भी नहीं पता तो मैं आपको कैसे बताऊं। पर एक इंसान है जिसने सोचा कि इसे घर पे ही बना लिया जाए। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहली गलती, कैनन को जोड़ने के लिए डक्ट टेप का इस्तेमाल किया। मैंने बताया था ना, आलू गन के अंदर प्रेशर बदलता है। अब कहीं इसका प्रेशर ना बदल जाए। ये है पढ़े लिखे जुगाड़ू। अरे यार, गन चला रहे हो, पतंग थोड़ी उड़ा रहे हो जो टेप चिपकाकर जुगाड़ कर रहे हो। कमाल हो यार। देखते हैं दूसरी गलती, बिना बेस प्लेट की चिंगारी देना। अरे यार, ये गोली क्यों नहीं छूट रही? ओ वाह, हो गया तुम्हारा फायर फेशियल। लो भाई, इन जनाब ने क्या किया, इतनी पतली फायर प्लेट लगाई कि गन का मूड खराब हो गया। अगर भैया आलू को आगे से नहीं निकलने की जगह मिलेगी तो तनिक पीछे से ही निकलेगा ना। अरे बुड़बक, एक और गलती जो अक्सर बुड़बक करते हैं, प्रोपेलेंट ज्यादा डालते हैं। अरे आग की चीज है भाई, ठोक के भाव थोड़ी डालोगे, टूट गए ना। देख लिया, मिल गई तसल्ली, ज्यादा मत डालो बोल रहे थे। अब जला लिया अपने हाथ को, अब कहाँ से खाओगे और कैसे धोओगे ससुर के नाती। अब इस सुपरमैन को देख लो। अरे भैया, अंदर गरम गैस होती है, समझ रहे हो। वैसे मेरी मम्मी व्हाइट कपड़ों में लगाती है उजाला, और हाथ जलने के बाद मेरे हाथ में पड़ गया है काले रंग का छाला। As you can see, this is completely burnt. Anyway, it's a good time, but on the bright side, the cannon works. Okay. अरे वाह, सुमो पहलवान के चचा। भाई, इनको अपने शरीर पे बड़ा भरोसा है। इनको लगता है एक आलू इनका क्या बिगाड़ पाएगा। पर इनको नहीं पता कि सब कुछ बिगाड़ भी देगा और तोड़ भी देगा। भाई, अब इनके आने वाली पुश्तों की कोई गारंटी नहीं। भाई, मेरे लोहे की चड्डी पहन लेता है ना। रूफ जंपिंग यानी छत से कूदना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या साइंस है? अरे भाई, बता दूं, हर चीज में साइंस है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, सब जगह साइंस है। तो कूदने में क्यों नहीं होगी, और वो भी छत से? अरे नहीं, सच्ची बोल रहा हूं यार। एक मिनट, आप सबूत देख लीजिए, फिर बात करते हैं। जो लोग छत से कूदने की हिम्मत दिखाते हैं, वो ना सिर्फ अपना घोंचूपन साबित करते हैं, बल्कि दुनिया को चीख चीख कर कहते हैं, मुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का शौक है। ऊंचाई बढ़ाने से वेलोसिटी 40% बढ़ जाती है और इम्पैक्ट एनर्जी भी दुगनी हो जाती है। 15 फुट की ऊंचाई से कूदने पर आप इतनी तेजी से नीचे आते हैं कि आप 3 टन से भी ज्यादा के इम्पैक्ट से टकराते हैं। खुद को चोट से बचाने के लिए आपको लैंडिंग के लिए मुलायम या पिचकने वाली चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि रफ्तार अचानक ना रुके। इसलिए कार्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि टक्कर होने पर कार पिचक जाए। 15 फुट और 3 टन, आपको याद हो ना हो, मैंने इसे याद कर लिया। और अगर आप अपनी हड्डियों की सलामती चाहते हैं तो छत से कूदने का ख्याल ना तुरंत ही अपने दिमाग से छू मंतर कर दीजिए। और अगर अब भी आपके अंदर कूदने का कीड़ा काट रहा है तो जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, उसके बाद आई एम श्योर आप अपने आप को इस पोजीशन में नहीं देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले पानी पर छलांग लगाने वालों के लिए वार्निंग वीडियो। आज पापा खड़े हैं छत पर बच्चों को दिखाने के लिए कि मैं बचपन में कैसे पूल में कूदता था। पापा पूरे जोश में हैं, होश का पता नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा। Come on, Shog. Don't think about it. You just gotta go. कम ऑन पापा,
दिखा दो कि आप कितने बड़े कुत्ते हो। जोशीले पापा ने रनअप भी नहीं लिया और पानी में कूदने की बजाय हमें दिखा दिया कैसे ग्रेविटी भारी से भारी चीज पर अपना पूरा असर दिखाती है। मोटापे की वजह से जमीन पर टक्कर ज्यादा दर्दनाक थी। अब देखते हैं बिगनी बेब्स को। गोलू के पापा ने ठीक से कूद नहीं लगाई, लेकिन आप दिखा दो कि जब पूल थोड़ा दूर हो तो थोड़ा सा दौड़ कर आपको जंप करनी पड़ती है। कम ऑन बेब्स, यू कैन डू इट। ये आओ, उई माँ ये क्या हो गया? मैं गिरी, सब कुछ लाल हो गया। फ्रैक्चर के लिए कृपया नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं। आज मैं गांव वालों को दिखाऊंगा कि छत से कूदने का सही तरीका क्या होता है। बसंती कहती है मैं ठीक से नहीं कूदता। मौसी जी, मैं आ रहा हूँ। पापा, मुझे लग रहा है एंगल गलत है। चड्ढा ने भी ऐसे जंप मारी थी और उसकी चड्डी फट गई थी। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? पापा, क्यों किया? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तशरीफ पे तशरीफ रखनी पड़ेगी। पापा, आप ठीक तो है ना? पापा, मुंह दिखाइए। पापा, कहते हैं बंदूक ना बच्चों के खेलने की चीज नहीं होती। अरे मैं तो कहता हूं बंदूक खेलने की चीज ही नहीं होती यार, क्योंकि जब एक छोटी सी गोली चलती है ना तो बड़े से बड़ा ढेर हो जाता है। भलाई इसी में है कि बंदूक से दूर रहा जाए, और इसके लिए एक सैंपल वीडियो है मेरे पास। ये देखिए। बताइए, जैकेट पहन के खड़ी है? नहीं, ये सर्दी से बचने के लिए नहीं, गोली से बचने के लिए। अब यहाँ पे अंकल भी गोली खाएंगे। बेटा जरा ध्यान से मारना, तेरी अम्मी को वादा किया था वापस आऊंगा। खैर 21वीं सदी में कब कहां से गोली चल जाए पता ही नहीं, इसलिए जहां भी आपको लगे ना गोली चलने का खतरा है तो अच्छी खासी जैकेट मिलती है मार्केट में, उसे कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वो खरीद लीजिए। ये बनती है नायलॉन जैसे फाइबर से, जो वजन में ना स्टील के मुकाबले 5 गुना मजबूत है। ये जैकेट फ्लेक्सिबल है और पहनने में आसान, पर मजबूत इतनी कि जो भी इसे पहन ले गोली उसके शरीर को ना छू भी नहीं सकती। जब गोली इस जैकेट पर लगती है तो ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मकड़ी का जाल कीड़ा पकड़ने में। गोली के इम्पैक्ट की एनर्जी फाइबर्स के साथ हर डायरेक्शन में फैलती है। गोली की एनर्जी खत्म हो जाती है और धीरे हो जाती है। गोली के बारूद को जैकेट का मटेरियल धीमा कर देता है, पर एक जोरदार धक्का जरूर महसूस होता है। 9 mm गन की गोली करीब 1 टन से ज्यादा का फोर्स पैदा करती है। तो भले ही सामने कोई बॉन्ड का डुप्लीकेट क्यों ना हो, असर तो जरूर पड़ेगा। चलो भाई, गोली चलाओ, मैं तैयार हूँ, मुझ में बहुत दम है। हाँ, अरे पेट दर्द की गोली कहाँ मिलती है? ये मकड़ी का थर्ड कजन। अरे यार गोली चलाओ। मैंने बहुत फैला ली है। अरे मुझे डर नहीं लगता। हाँ, गोली लग गई। अरे यार, मैं आपको बता दूं, ये जैकेट आपको गोली से तो बचा लेगी, लेकिन चोट ना लगने की कोई गारंटी नहीं। अब एक केकड़े के जमाई, बुलेट प्रूफ जैकेट ने अपना काम किया, गोली रोक ली, लेकिन जमाई राजा, गोली का फोर्स बहुत ज्यादा होता है और असर देता है। तभी कहा था साइंस ले ले। नहीं, मैं तो आर्ट्स ही लूंगा। अब ले ले आर्ट्स तू। एक और बात, जमाई राजा की जैकेट में ऐसी प्रोटेक्शन प्लेट नहीं थी। टेस्ट्स में जो बुलेट टारगेट पर करीब 1.25 इंच तक का डेंट छोड़ती हैं, तो जैकेट को सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए सॉफ्ट जैकेट में थोड़ी कमियां होती हैं, जो कम रफ्तार वाली गोलियों को शरीर पे लगने से रोक लेती हैं, पर जाते जाते चोट का चुम्मा जरूर दे जाती है। किसी फोक सॉन्ग और माइम आर्टिस्ट की तरह ही यूनिसाइक्लिस्ट भी अपने आप में बेहतरीन कलाकार होते हैं। वो अलग बात है कि आप में से बहुतों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, पर टेंशन मत लीजिए ना, हम आपको दिखाएंगे और एक बार आप देखेंगे ना जरूर पहचान जाएंगे। एक यूनिसाइकिल देखा जाए तो एक उल्टे पेंडुलम की तरह होती है, जो लगातार डगमगाती रहती है। सीधे रखने के लिए लगातार अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट पॉइंट पर बनाकर रखना होता है, जो ठीक पहिए की जमीन छूने की जगह के ऊपर होता है। कुछ वैसे ही जैसे झाड़ू को हाथ पर बैलेंस करना। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे ढकेलने के साथ साथ पेडल्स पर जरूरत के हिसाब से फोर्स लगाना है, वरना मुंह की खाने में देर नहीं लगेगी। पर कुछ सुपर कूल लोग ऐसे भी हैं जो यूनिसाइक्लिस्ट होने के साथ साथ जगल भी करते हैं। वाह, आपने वैसे बहुत जगह देखा होगा यार। मैं सोच रहा हूं मतलब कैसा कैसा टैलेंट है ना। पर इन एक्सपर्ट्स को देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना इन 9 सीखियों को, जिनकी ट्रेजेडी में हमारी हंसी छूटती है।
पर एक बार आपने एक पहिए वाली साइकिल सीख ली, तब तो आपके पैर जमीन पर टिकेंगे ही नहीं। ना जाने क्या क्या करने का मन करेगा, कैसी कैसी क्रिएटिविटी की उमंगे जागेंगी। कुछ कुछ तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, पर यार प्लीज कुछ भी करिएगा ना साइंस को समझ के। साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लो अब इस अनोखे मड़ को देख लो, छोरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खेल रहा है। पर इसे ना पता जब ग्रेविटी खेल ले तो क्या होवे। ले भाई झाड़ी पकड़ ले अब तू, और ले ले मजे। अरे मजे से याद आया, ये लड़के ने आज के बाद ना सीढ़ी पे कभी मजे नहीं लिए होंगे। द क्वेश्चन इज, घुटना टूटा होगा कि नाक? Daddy's gonna fall here in just a minute. चलो भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पापा बिल्कुल नहीं गिरने देंगे। अच्छा पापा अंकल अगर इतना ही भरोसा अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो तो खुद क्यों नहीं चलाते साइकिल रस्सी पे? इकलौते बेटे के दांत तोड़वाने में बड़े मजे आ रहे हैं। वेरी लो डैडी कूल बेटा ब्लडी फूल। यूनिसाइकिल्स के साथ उछलना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हैंडल बार्स नहीं होते। आओ ललिता क्या लगी है? जोर का झटका जोर से। अरे भाई हैंडल पर इतनी ज्यादती पसंद नहीं हमें, जरा तो कदर करो। मजाक मजाक में जिंदगी सहम सकती है। ये मोनू को भी ना बचपन से कारस्तानियां करने में मजा आता। क्या जंप मारा यार, वेरी गुड। क्या कंट्रोल है, क्या कंट्रोल था। बेड़ा घर को इसका कितनी बार फिसलेगा यार। यू आर अ वेरी गिरा हुआ आदमी आई मस्ट से। अरे वाह, आप लोग देख क्या रहे हो? आप लोग मेरी तरह करो ना, यूनिसाइकिल, वो भी एक नहीं 3-3। अरे इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम मैं कितने अच्छे से करता हूँ। देखो ना, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। मैं रुक भी जाता हूँ पॉज मोड में, अब आगे चलूंगा। देखो वेरी गुड कंट्रोल है। वाह आओ देखो मेरी दांत भी नहीं। अरे काश इसके पापा ने इसकी साइंस पे ध्यान दिया होता तो आज इसे डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो उठ जा बेटा। हमारी सरकार हर तीसरे महीने पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉनफायर के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह वाह, पर अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो वीडियो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस बंदे की तो क्या बात करें। उसको आग जलाने की इतनी जल्दी थी ना कि खुद ही उसमें समाने वाला था। अब और क्या बताऊं इस महान आत्मा के बारे में, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ डाल बेटा डाल, पेट्रोल डाल। तेरे देश में सस्ता है ना, हमारे यहाँ वाट लग जाती है गाड़ी में डालने में, तू झाड़ी पे डाल रहा है। अब देखते हैं क्या कमाल होने वाला है। रियल फायर शो स्टार्ट्स। ओह वाओ, आई एम अ फायरी मैन। आज मैं पाप को ही नहीं अपने आप को भी जला के राख कर दूंगा। कुछ भी जलाने के लिए ना पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे नहीं यार, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे भी साइंस है। अच्छा मैं बताता हूं। पेट्रोल में डायनामाइट से 6 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। यह हवा में जल्दी इवेपोरेट होता है और लिक्विड के मुकाबले इसके इनविजिबल वेपर क्लाउड आग जल्दी पकड़ते हैं। ये वेपर हवा से ज्यादा भारी होते हैं और लगातार इवेपोरेट होकर एक वेपर पूल बनाते हैं जो किनारे की तरफ फैलकर बड़ा होता रहता है। मतलब कुछ मीटर दूर तक ये आग पकड़ने वाला एरिया बन जाता है। हवा में पेट्रोल का सिर्फ 1.4% मिक्स एक्सप्लोसिव होता है। ये वेपर भले ही आपको दिखता नहीं, पर आपको इसकी महक जरूर आ जाती है। बहुत खुश हो रहा है पेट्रोल खरीद कर। काश तुझे अपने 5 मिनट बाद का हाल पहले पता होता। अब समझे मुन्ना, पेट्रोल और आग डेडली कॉम्बिनेशन है, कभी मत खेलना इससे। क्या आपको पता है इस कबाड़ में कितना पेट्रोल डाला गया? अब पता चला यार, नमूनों की कमी नहीं है। यार मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही डाल दिया। और पेट्रोल के वेपर क्लाउड के बारे में एक और जानकारी जो बहुत जरूरी है। अगर आसपास की हवा गर्मा गर्म हो तो ये तुरंत इवेपोरेट होकर जल्दी फैलती है। पिछले जन्म में जरूर अनार बम रहा होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ। इसकी हवा का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था। पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होकर एक बड़ा जलने वाला बादल बनकर उसके चारों ओर फैल गया और जैसे ही वेपर क्लाउड में आग लगी, आग तेजी से फैली और ना अपने चोटी को संभलने का मौका मिला और ना ही कैमरामैन को। उस दिन के बाद से हमारे चोटी को पेट्रोल से नफरत हो गई और आजकल वो साइकिल चलाता है। आई थिंक आज के लिए साइंस का डोज काफी था। आई होप आपने कुछ तो सीखा होगा। अब देखिए भाई, सीखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सीखा होगा
तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यार। मैं अगले एपिसोड में फिर से आऊंगा, देने कुछ और साइंस का ज्ञान और दिखाने कुछ नमूने महान। तब तक कीजिए मेरा इंतजार और पढ़ते रहिए साइंस, क्योंकि साइंस नहीं तो कुछ नहीं। कीप वॉचिंग।